हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केल साइंस पॉइंट पर। दोस्तों, मैं कमलेश रणवा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केल साइंस पॉइंट के नाम से। दोस्तों, आज हमें जो बात करने वाले हैं अम्लों की, एसिड्स की है जो हम बात करने वाले हैं। और एसिड में भी हम उस चीज़ की बात करने वाले हैं कि किन किन पदार्थों में जो कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, और उस अम्ल की याद करने की जो ट्रिक है वो भी मैं आपको है जो साथ में बताने वाला हूँ। अगर सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ खट्टे दूध की। सबसे पहले बात की जाएगी खट्टे दूध की कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहले मैं ये बता दूं कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक एसिड है जो इसमें पाया जाता है। अब याद कैसे रखोगे कि सिट्रिक अम्ल से दूध खट्टा हो गया। सिट्रिक अम्ल से सीधी सी नॉर्मल सी ट्रिक है इसकी, तो कि खट्टे दूध की सिट्रिक अम्ल से दूध क्या हो गया, खट्टा है जो हो गया। डायरेक्टली आपको ट्रिक है जो याद रख लेनी है। दूसरा अपने पास है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेलिक अम्ल पाया जाता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि सेब को काटने पर वो है जो ब्राउन कलर का हो जाता है। इसका कारण यह है कि उसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है जो ऑक्सीजन से जो क्रिया करती है। अब देखो यहाँ पे ट्रिक है कि सेब में मेलिक अम्ल। अब याद क्या रखोगे कि सेब का, आपको पता है कि सेब है जो 100 से 150 रुपये के आसपास है जो पर केजी से हमें मिलते हैं। तो सेब का मोल ज़्यादा है। सेब का क्या है, मोल ज़्यादा। आप एक पेन और कॉपी ले लीजिएगा साथ में, जिससे आप है जो इनको साथ साथ में लिखते रहो कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेलिक अम्ल पाया जाता है। कि सेब का मोल ज़्यादा है। ट्रिक से हम इसे याद रख लेंगे। तीसरा अपने पास है गन्ने के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो गन्ने के रस में गन्ने के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। गन्ने के रस में एकोनिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एकोनिटिक अम्ल पाया जाता है। देखो यहाँ पर अपनी ट्रिक क्या रहेगी कि गन्ने का जो ठेला है वो एक जगह नहीं टिकता। गन्ने का ठेला एक जगह नहीं टिकता। सीधी सी बात है कि गन्ने का ठेला जो एक जगह नहीं टिकता। और आपकी ट्रिक क्या हो गई, गन्ने का ठेला एक जगह नहीं टिकता और एकोनिटिक अम्ल है जो यहाँ पर हो गया। फिर अपना अगला रहेगा कि जो चींटी होती है, लाल चींटी होती है, बिच्छू होता है, या जो नेटल का डंक होता है, उसमें कौन सा अम्ल है जो पाया जाता है। अब तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, या जिसे मैं कह सकता हूँ मेथेनोइक अम्ल। देखो जो फॉर्मिक अम्ल है, इस फॉर्मिक अम्ल से हम याद रखेंगे कि जो फॉर्म पर जो अपना फॉर्म होता है, फार्म हाउस होता है, उस फार्म हाउस पर बहुत सारे बिच्छू वगैरह, लाल चींटी में डंक वाले जो जीव हैं वो वहाँ पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो डायरेक्टली याद रखना कि फॉर्म पर लाल चींटी वगैरह है ये जो पाए जाते हैं। अगला अपना है चाय, कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चाय में टीनिया अम्ल पाया जाता है। तो आप क्या याद रखोगे कि टीना ने चाय बनाई। टीना ने क्या बनाई, टीना ने जो चाय बनाई। या ऐसा या ऐसे याद रखना कि मैं दैनिक चाय पीता हूँ। मैं दैनिक चाय, टीनिया को दैनिक से रिलेटेड कर लेना और चाय पीता हूँ। या ऐसे याद रखना कि टीना ने है जो चाय बनाई। अगली अपनी ट्रिक रहेगी इमली व अंगूर से संबंधित, कि इमली में कौन सा अम्ल है जो पाया जाता है। इमली या अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल है जो पाया जाता है। ट्रिक क्या रहेगी अपने यहाँ पे कि इमली ने अंगूर को टार टार कर दिया। इमली ने अंगूर को टार टार कर दिया, या मैं कह सकता हूँ टाटा कर दिया। या क्या कह सकता हूँ कि इमली ने अंगूर को टाटा कह दिया, टाटा है जो कर दिया। ये इसकी या क्या होगी, ट्रिक होगी। फिर अगला अपना है अमरूद। अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमरूद में पेंटोनिक अम्ल पाया जाता है। पेंटोनिक अम्ल है जो पाया जाता है। और ट्रिक अपनी क्या रहेगी कि अमरूद से, भाई अमरूद छोटे होते हैं जो अपनी पेंट के अंदर आ सकते हैं, पेंट की जेब में आ सकते हैं। तो ट्रिक क्या रखोगे कि अमरूद से पेंट की जेब भर लो। अमरूद से पेंट की जेब भर लो। यहाँ पर ट्रिक भी हो गई और याद भी है जो हो गई। अमरूद से पेंट की जेब है जो भर लो। पेंटोनिक अम्ल है जो अमरूद में पाया जाता है। उसके बाद में है प्याज व लहसुन में। प्याज व लहसुन में कौन सा, एलिसिन अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, प्याज व लहसुन में एलिसिन अम्ल पाया जाता है। ट्रिक याद रखोगे कि प्यार में एलियन की तरह लहसुन छिलना पड़ता है। भाई ठीक है, जो लोग प्यार करते हैं उसके अकॉर्डिंग है जो ली गई है कि प्यार में एलियन की तरह है जो लहसुन को छिलना पड़ता है। एलियन की तरह नहीं छिलना पड़ता, लेकिन अपन को यहाँ पर ये याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर है जो ये आपको है जो बताया है कि प्यार में एलियन की तरह लहसुन को छिलना पड़ता है। और अपना अम्ल कौन सा हो जाएगा, एलिसिन अम्ल है जो प्याज व लहसुन के अंदर पाया जाता है। फिर अगला अपना रहेगा घास, कि घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है। घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। और ट्रिक क्या याद रखोगे कि बंजर भूमि पर, बेंजोइक से क्या, बंजर देखो दोनों आ रहे हैं इसमें, बंजर भूमि के ऊपर है जो घास नहीं उगता। बंजर भूमि पर क्या नहीं उगता, घास नहीं उगता। और इसमें अम्ल कौन सा हो गया,
इसमें अमल हो गया आपका बेंजोइक अम्ल। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जितने भी प्रकार की घासें होती हैं उसमें बेंजोइक अम्ल है जो पाया जाता है। उसके बाद में ग्लूटेनिक, ये गेहूँ, उसके बाद में कौन सा है? गेहूँ। गेहूँ में कौन सा ग्लूटेनिक अम्ल? सीधी सी याद रखना, इसमें भी पहले आ रहा है, इसमें भी आ रहा है गेहूँ। गेहूँ ग्लूटेनिक, गेहूँ ग्लूटेनिक अम्ल है जो पाया जाता है। उसके बाद में मूत्र या यूरिन, मूत्र या यूरिन की बात की जाए, ये भी आपको है जो डायरेक्टली याद रह जाएगा कि यूरिन में कौन सा अम्ल? यूरिन में यूरिक, यूरिन में यूरिक अम्ल पाया जाता है। यूरिन में कौन सा? यूरिक अम्ल है जो पाया जाता है। उसके बाद में 12 नंबर पे अपना फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कि फोटोग्राफी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, एस्टोसोफर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्टोसोफर पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है जो पाया जाता है। देखो इसकी ट्रिक क्या है कि सल्फर के कारण फोटो अच्छी होगी। भाई फोटोग्राफी में क्या होगा कि उसे साफ करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप सल्फर से ले लेना कि सल्फर के कारण फ़ोटो अच्छी होगी, सल्फर के कारण क्या होगी? फ़ोटो अपनी अच्छी है जो होगी। उसके बाद में अगला अपना रहेगा कि फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप ये क्या याद रखोगे कि फलों के रस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फलों के रस में एसिटिक अम्ल है जो पाया जाता है। ट्रिक क्या याद रखोगे कि फलों का रस पीने से एसिडिटी हो गई। फलों का रस पीने से क्या हो गई? एसिडिटी हो गई। फलों का रस पीने से एसिडिटी है जो हो गई। अब एसिडिटी होती नहीं है, पीते रहो चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ट्रिक के लिए अपन को याद रखना है कि फलों का रस पीने से क्या हो गई? एसिडिटी है जो हो गई। उसके बाद में एक है यहाँ पर कि खट्टे फलों में, यहाँ पर तो था कि फलों के रस में तो एसिटिक अम्ल। अब खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल है जो पाया जाता है। देखो साइट्रिक ऐसे याद रख लेना, साइकिल, साई से क्या याद रखोगे आप? साइकिल याद रखोगे। साई से क्या याद रखोगे? साइकिल याद रखोगे कि एक बच्चा था तो साइकिल लेकर मतलब कि फल लेने गया, तो डॉक्टर ने उसे साइकिल वाले बच्चे को, भाई छोटा बच्चा समझ के उसे क्या दे दिया? खट्टे फल है जो दे दिए। तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है कि साइकिल वाले बच्चे को खट्टे फल है जो दे दिए गए। उसके बाद में है सोरेल का वृक्ष। उसके बाद में है सोरेल का वृक्ष। तो सोरेल के वृक्ष में कौन सा अम्ल है जो पाया जाता है? ये एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि सोरेल के वृक्ष में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या याद रखोगे कि ऑक्जेलिक अम्ल क्या पाया जाता है? सोरेल के वृक्ष में ऑक्जेलिक अम्ल है जो सोरेल के वृक्ष में पाया जाता है। ट्रिक क्या याद रखोगे कि जैसे मतलब कि सोरेल में क्या आ रहा है? रेल आ रहा है। क्या आ रहा है? रेल आ रहा है। तो यहाँ से मतलब कि रेल निकल रही है, और रेल निकल रही, रेल क्या लेकर आ रही है? रेल ये लेकर आ रही है वजह से पहले क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो मतलब कि ऑक्सीजन लेकर आ रही है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ ऑक्जेलिक जेली लेकर आ रही है कि सोरेल, एक रेल आती है, रेल वाले में क्या हो गया? ऑक्सीजन और जेली। तो क्या याद रखोगे आप? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या याद रखोगे? ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद में क्या याद रखना आपको? मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। देखो कि मक्खन ब्यूटीफुल है। भाई मक्खन जो होता है वो सफ़ेद सफ़ेद होता है, अच्छा होता है। तो मक्खन क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? ब्यूटीफुल हो गया। मक्खन क्या हो गया? ब्यूटीफुल हो गया। और अपनी ट्रिक भी याद हो जाएगी कि मक्खन कैसा है? मक्खन ब्यूटीफुल है। उसके बाद में दूध व दही में लैक्टिक अम्ल। दूध व दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। देखो आप यहाँ पर ऐसे याद रख लेना, इन दोनों को मैं साथ में जोड़ देता हूँ, मक्खन वाले और दूध वाले को, कि लाख टके की बात है। देखो लाख टके की, भाई दूध और दही जो होता है वो मतलब कि लाखों के भाव, मान लो आप कि लाखों के भाव होते हैं दूध और दही के। तो यहाँ पर लाख टके की बात है। किसकी बात है? लाख टके की बात है कि दूध व दही से निकलने वाला मक्खन क्या है? ब्यूटीफुल है। सीधी सी दोनों की ट्रिक एक साथ हो गई कि लाख टके की बात है। लाख यहाँ पर क्या हो गया? लाख टके की बात है, लाख टके, लैक्टिक लाख टके की बात है कि दूध व दही। तो इसमें क्या हो गया? दूध व दही में लाख टके हो गया कि निकलने वाला मक्खन क्या है? ब्यूटीफुल है। दोनों की ट्रिक है जो साथ में हो गई कि लाख टके की बात है कि दूध व दही से निकलने वाला मक्खन कैसा है? ब्यूटीफुल है। उसके बाद में अपना रहेगा शराब व सिरका कि शराब व सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कि शराब व सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? शराब व सिरका में एसिटिक अम्ल है जो पाया जाता है। अब देखो सोडा वाटर, कार्बोनिक अम्ल, इन दोनों को पहले मैं इसको बता देता हूँ, इन दोनों को जोड़ देते हैं फिर कि शराब व सिरका में एसिटिक अम्ल, कि शराब ऐसी टिकेगी कि सिर घूमेगा। शराब अगर पिएंगे तो शराब ऐसी टिकेगी कि क्या होगा? सिर घूमेगा। शराब ऐसी टिकेगी, एसिटिक से क्या हो गया? ऐसी टिकेगी कि अपना क्या होगा? सर घूमेगा। अब इसको देखो मैं सोडा वाटर से जोड़ता हूँ कि सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कि सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। तो अपनी ट्रिक क्या होगी कि सोडा वाटर की कार्बोनिक, देखो कार है, क्या आ रहा है? कार्बोनिक, कार्बोनिक की कार से सोडा वाटर ले आओ, कार से सोडा वाटर ले आओ, कार से सोडा वाटर ले आओ, फिर शराब में मिलाकर पिएंगे तो शराब ऐसी टिकेगी कि अपना क्या होगा? सर घूमेगा। तो कार्बोनिक, कार्बोनिक की में सोडा वाटर, कार से सोडा वाटर ले आओ, कार्बोनिक अपना है जो हो गया। तो दोनों हो गए, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल हो गया, शराब सिरके में कौन सा हो गया? एसिटिक एसिड है जो हो गया। उसके बाद में अपना आता है 20 नंबर पे सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा आता है? सल्फ की बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल है जो पाया जाता है। अब गाड़ी में बैटरी होगी तभी तो सल्फ मानेगी, अगर गाड़ी में बैटरी नहीं होगी तो वो सल्फ कैसे मानेगी? तो यहाँ पर आप क्या मान लोगे कि गाड़ी में बैटरी होगी, क्या होगी? बैटरी होगी तो क्या होगी? वह सल्फ मानेगी, सल्फ मानेगी। सल्फ ही तो होता है
क्या होगा, सल्फ होगा। गाड़ी में बैटरी होगी तो सल्फ मानेगी, और सल्फ से अपन को क्या निकाल लेना है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा होता है। उसके बाद में किस नंबर पर बना रहेगा, आंसू। कि आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कई बार एग्जाम में है जो पूछा जाता है। तो एक तो आप जैसे आंसू में कौन सा, सियालिक एसिड, या कई बार कई जगह ये भी लिखा होता है सिएलिक एसिड भी है जो लिखा होता है, सिएलिक एसिड भी है जो लिखा होता है कि आंसू में सिएलिक एसिड पाया जाता है। तो ऐसे याद रख लेना कि सिया के आंखों से आंसू गिरते हैं, कि सिया नाम की कोई लड़की है जिसकी आंखों से आंसू गिरते, हो सकता है कोई अलग रीज़न होगा उसका आंसू गिरने का, लेकिन अपन को तो क्या, अपन को तो याद रखना है, ट्रिक अपनी है कि सिया की आंखों से क्या गिरते हैं, आंसू गिरते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला अपना रहेगा 22 नंबर पर पाचन रस। यहाँ पर रूस नहीं है, सॉरी, पाचन रस है ये। कि पाचन रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पाचन रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अपन को याद रखना है कि पाचन रस में एमिनो अम्ल, पाचन रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एमिनो। की देखो अमीनो से अपन को क्या यहाँ पर याद रखना है, कमीनो याद रखना है। क्या याद रखना है, कमीनो। कि कमीनो की पाचन प्रक्रिया गड़बड़ा गई, कि डायरेक्ट की कमीनो की पाचन प्रक्रिया गड़बड़ा गई, पाचन हो गया। पाचन रस में कौन सा, एमिनो अम्ल जो पाया जाता है। उसके बाद में अपना है आमाशय। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो आमाशय में हाइड्रो का मतलब है डरना, कि अम्मा से डरो, अम्मा, आमाशय डरो, हाइड्रो, अम्मा से डरो। कि आमाशय में कौन सा अम्ल होगा, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक है जो अम्ल होगा। उसके बाद में अपना अंतिम 24 और 25वां है। कि 24वें में क्या है, पेट। कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पेट में गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ट्रिक क्या हो जाएगी अपनी, कि गेस्ट की पेट पूजा करो। गैस्ट्रिक क्या होगा, गेस्ट जो आते हैं, मेहमान जो आते हैं, उस गेस्ट की क्या करनी चाहिए, हमें पेट पूजा है जो करनी चाहिए। ठीक है, तो पेट पूजा करनी चाहिए। पेट पूजा करेंगे तो पाचन, भोजन पचेगा, तो अपन कह देंगे कि कमीनों की पाचन प्रक्रिया जो गड़बड़ा गई। ठीक है, पेट में कौन सा, गैस्ट्रिक अम्ल, गेस्ट की पेट पूजा है जो हमें करनी चाहिए। उसके बाद में अंतिम अपना है वो कौन सा है, जठर रस, गैस्ट्रिक अम्ल। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो गेस्ट की ऐसा कह सकते हैं कि जो गेस्ट की जो पेट पूजा जो कर रहा है, उसे हम बाद में जाते समय क्या कहते हैं, कि गेस्ट जरा ठहर जा। गेस्ट मेहमान को क्या कहते हैं, कि जरा ठहर जा। तो जरा ठहर जा, जठर क्या, ठहर से क्या निकाल लेंगे हम, जठर निकाल लेंगे। कि गेस्ट जरा ठहर जा, ये पेट पूजा हम क्या करेंगे, शाम को भी फिर से करेंगे। गेस्ट के साथ क्या करेंगे, ये पेट पूजा हम क्या करेंगे, शाम को भी है जो करेंगे। ये थी अपनी अम्लों से संबंधित ट्रिक, कि अम्लों को किस तरीके से याद किया जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है अम्लों को याद करने में, कि सारे है जो अम्ल मिक्स से हो जाते हैं। एग्जाम में कई बार एसिड से, अम्ल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी वस्तु में या कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल है जो पाया जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको है जो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए। और आपको जो चीज़ याद नहीं होती उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस चीज़ पे मुझे आगे वीडियो बनाना है। धन्यवाद।